नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और वीडियो में। और आज की वीडियो में हम जावास्क्रिप्ट का एक और टॉपिक करने वाले हैं, यानी कि एक और प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं हम जावास्क्रिप्ट के अंदर, जो कि होगा हमारा प्रोग्रेस बार। यानी कि आपने बहुत सारी दिखी होगी, एक लोडिंग बार होती है, आपने वैसे नोटिस की होगी। जैसे कि आप कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हो या फिर कोई भी चीज़ डाउनलोड करते हो तो आपको एक प्रोग्रेस बार दिखती है कि हाँ, आपकी इतनी परसेंटेज की आपकी चीज़ डाउनलोड हो चुकी है। तो बेसिकली उसी का एक बहुत ही सबसेट वर्जन, यानी कि बहुत ही छोटा सा वर्जन आने वाले हैं, जिसके अंदर आपके पास दो बटन्स होंगे, स्टार्ट और रीसेट का। हो सकता है कि मैं स्टॉप का बटन भी इंट्रोड्यूस कर दूँ अगर इतना टाइम हुआ वीडियो के लिए, लेकिन अभी के लिए स्टार्ट और रीसेट का हमारे पास बटन होगा, जिसके ऊपर अगर आप स्टार्ट के ऊपर क्लिक करोगे तो वो एक पर्टिकुलर स्पीड से वो प्रोग्रेस बार इंक्रीज़ होती रहेगी, और जैसे ही आप रीसेट के ऊपर क्लिक करोगे वो सारी की सारी प्रोग्रेस बार खाली होकर फिर से ज़ीरो पर आ जाएगी। एंड देन अगर आप फिर से स्टार्ट के ऊपर क्लिक करोगे तो वो उसी स्पीड से फिर से इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएगी। तो ये बहुत छोटा सा होने वाला है प्रोजेक्ट, लेकिन इसमें लर्निंग आपकी बहुत अच्छी होने वाली है। इंटरवल्स के बारे में बात करेंगे और बहुत सारी चीज़ों के अंदर इसके अंदर हम बात करने वाले हैं आज के प्रोजेक्ट में। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का प्रोजेक्ट बहुत पसंद आएगा। और बिना किसी के चलते हमारी विंडो स्क्रीन के ऊपर देखिए, सबसे पहले हमारा एग्जैक्टली प्रोजेक्ट होने के वाला है, उसके बाद चलेंगे VS कोड के ऊपर और करेंगे आज के प्रोजेक्ट को कोड। तो बेसिकली आज का जो प्रोजेक्ट हमारा होगा वो कुछ ऐसा का होगा। आपको दिख रहा होगा एक प्रोग्रेस बार आपको लिखा हुआ दिख रहा है, नीचे एक बार आपको दिख रही है जो कि बनाई हुई है, फिर दो बटन आपको दिख रहे हैं स्टार्ट और रीसेट का। अगर मैं स्टार्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ तो आपको दिखेगा कि ये एक पर्टिकुलर स्पीड से ग्रो कर रही है। फिर से क्लिक करूँगा फिर स्टार्ट हो जाएगी, फिर से क्लिक करूँगा फिर स्टार्ट हो जाएगी। रीसेट के ऊपर क्लिक करूँगा एंड देन ऑल क्लियर। बहुत छोटा सा टास्क है, बहुत सिंपल सा टास्क है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको कुछ कुछ आइडिया लग रहा होगा कि हमने आज के प्रोजेक्ट में क्या करना है। नहीं समझ आती है कोई दिक्कत नहीं है, प्रोजेक्ट में बनने आपको सारा को सारा चीज़ समझाई जाएगी। और चलते हमारे VS कोड के ऊपर, देते हैं इसको कैसे करेंगे आज हम कोड। तो हम आ चुके हैं हमारे VS कोड के अंदर, और उसके अंदर मैंने एक फाइल नहीं है प्रोग्रेस बार नाम की, जिसके अंदर हमारे पास index.html, script.js एंड style.css होगा। index.html में हम सबसे पहले बॉयलर प्लेट कोड ले लेते हैं, और एक छोटा सा आपको बताऊंगा कि इसके अंदर हम अप्रोच क्या फॉलो करने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ पर लिख लेते हैं प्रोग्रेस बार, आई होप स्पेलिंग ठीक होगी। एंड इसके बाद अगर आपको मैं बताऊं तो अप्रोच हमारी कुछ ऐसी रहेगी कि अगर आपने देखा हो तो सबसे पहले हमारे पास एक वाइट बार था, उसके अंदर ग्रीन फील हो रहा था। तो वो कुछ अलग नहीं है, उसमें कुछ ऐसा बहुत हाई लॉजिक नहीं है, उसमें सिर्फ ये है कि दो डीज हमने कंबाइन किए हुए हैं, एक वाइट बैकग्राउंड के साथ एक ग्रीन बैकग्राउंड के साथ। तो बाय डिफ़ॉल्ट इसकी बैकग्राउंड की वैल्यू 0 होगी। क्लिक करने के बाद वो धीरे धीरे से वैल्यू इंक्रीज़ होती रहेगी परसेंटेज में। कैसे करना है वो हम देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास आएगा डॉट हेडर का डिव, डॉट हेडर जिसके अंदर हमारे पास आएगा H1 टैग, और इसके अंदर लिख दिया हम प्रोग्रेस बार। उसके बाद जैसे हमारा जो प्रोग्रेस है उसको हम बेसिकली दे देते हैं प्रोग्रेस बार, एक डिव इसका ना लिया। और भी इस डिव के अंदर हमारे पास एक और डिव आएगा, सब डिव, जिसका बैकग्राउंड होगा ग्रीन। तो इसका हम आएंगे प्रोग्रेस, ठीक है जी। अब इसके बाद दो बटन आएंगे हमारे पास, तो इसको क्लास देते हैं डॉट BTN, और यहाँ पर आएंगे दो बटन इंटू 2 कर देते हैं इसको। एंड यहाँ पर हमारे पास आएगा स्टार्ट का, एंड यहाँ पर हमारे पास आएगा रीसेट का, ठीक है जी। एक बार चेक करते हैं, यहाँ पर ही चेक कर लेते हैं, तो हमारा कुछ ऐसे का दिख रहा है। अब जो हमने इसको प्रोग्रेस को दी है इसको हम देंगे डिज़ाइनिंग, तो उसके लिए हम यहाँ पर लिंक कर लेते हैं, लिंक कॉलन CSS। चलते हैं हमारी चाइल्ड शीट के ऊपर और यहाँ पर शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आएगा मार्जिन 0, पैडिंग 0, बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स, एंड फॉन्ट फैमिली जस्ट एन ऑप्शनल, ओके। एंड इसके बाद लेंगे हम बॉडी का मैं BG रखूँगा ग्रे, लाइक ग्रीनिश ग्रे रख सकते हैं हम, थोड़ा सा ग्रीन कलर में। हल्का से ग्रीन में जाऊँगा, और यहाँ पर लगभग इतना। एक बार गो लाइव करते हैं और प्रोग्रेस बार, तो हमारा ये बैकग्राउंड आ चुका है और ये हमारा प्रोग्रेस। तो कलर दे देंगे वाइट। डिज़ाइनिंग के ऊपर मैं फोकस नहीं कर रहा हूँ, मेरा सिर्फ एक मेन मोटिव है, जिसका लॉजिक है वो क्लियर करना।
डिस्प्ले फ्लेक्स, अलाइन आइटम सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। तो ये हमारा ये ऐसे आ गया। और फ्लेक्स डायरेक्शन विल बी कॉलम। ठीक है जी, एक गैप मेंटेन कर लेते हैं अराउंड 1 रैम का हर एक चीज़ में, हर एक में। प्रीटी गुड। H1 पर जाएंगे। फॉन्ट साइज इसका मैं इंक्रीज़ कर रहा हूँ अराउंड 40 पिक्सल्स पे, बहुत है। अब जो हमने सिर्फ प्रोग्रेस दी थी, आई होप कि हमने इसको प्रोग्रेस ही दी थी सिर्फ, एंड ये दी, इसको हमने प्रोग्रेस दी थी। तो उससे पहले मैं इस प्रोग्रेस बार को डिज़ाइन करूँगा, कंट्रोल सी एंड यहाँ पर कंट्रोल वी, प्रोग्रेस बार। इसकी एक वेट दूंगा मैं डिसेंट सी, लाइक, या फिर उससे पहले, ताकि बहुत ज़्यादा हमें डिज़ाइनिंग में कन्फ्यूज़न ना हो, इसलिए इसको मैं डॉट कंटेनर में बाइंड अप कर रहा हूँ। डॉट कंटेनर में मैंने इसको बाइंड अप कर लिया, और इसकी अब मैं एक बेसिक सी स्टाइलिंग दूंगा, यानी कि इसका एक एरिया डिफाइन करूँगा, लाइक डॉट कंटेनर। इसका सबसे पहले बॉर्डर आ जाएगा हमारे पास, बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, सॉरी वाइट, डार्क बैकग्राउंड है इसलिए। एंड इसको एक पैडिंग दे दूंगा मैं अराउंड 1 रैम की, जो कि मैं चाहता हूँ देना। बॉर्डर दे देंगे इसका, बॉर्डर रेडियस अराउंड 10 पिक्सल्स का। हम रफ वर्क भी कितना आसानी से करते हैं। और इसकी डिसेंसी हाइट दे दूंगा। हाइट मैं इसको नहीं दे रहा हूँ, क्यों? क्योंकि यहाँ पर मैं इसकी विड्थ की बजाय इसकी मैं यहाँ पर हाइट दूंगा 2.5 रैम्स। एंड बॉर्डर रेडियस विल बी 10 पिक्सल्स, या फिर मैं इसको 20 पिक्सल्स दे देता हूँ एक बार। बैकग्राउंड विल बी ग्रे, प्योर ग्रे, या फिर ग्रे से हल्का सा लाइट रखेंगे हम, हल्का सा लाइट। एंड आई थिंक कि विड्थ हम इसकी कर सकते हैं 100%। विड्थ के लिए मैंने बेसिकली कंटेनर को बनाया है, ताकि इसकी हम अपनी तरफ से फुल विड्थ दे दें, और जितना कंटेनर है सिर्फ उसी की विड्थ वो ऑक्यूपाई करे। चेक करते, देखा बन गया ना। अब एक हमने गैप तो दिया होता, वैसे गैप नहीं आया। ओके, तो ये वाली सारी प्रॉपर्टीज़ हमें इसमें भी देनी पड़ेगी, क्योंकि अब सब कंटेनर सबका ये बन चुका है, डायरेक्ट पेरेंट ये बन चुका है, इसीलिए आ गया। ओके, अब क्या करना है कि जो हमारा डॉट प्रोग्रेस है उसको एक बार चेक करेंगे हम। देख, डॉट प्रोग्रेस है, सेम चीज़ दूंगा मैं इसको, सेम चीज़। बस फ़र्क क्या होगा, यहाँ पर जिसका RGB हमने दिया हुआ ना, इसको मैं रखूँगा ग्रीन, जस्ट फॉर चेकिंग कि हमारा एक्चुअल में जब हम वहाँ पर लॉजिक डिफाइन करेंगे, जब हमारा प्रोग्रेस बार बढ़ रहा होगा, तो उसकी स्टाइलिंग वहाँ ख़राब नहीं होनी चाहिए, इसीलिए। देखा, एग्जैक्टली सेम वहीं पर प्लेस है। करना क्या है, अगर आपको मैं एक छोटा सा लॉजिक यहाँ पर दिखाऊँ, लाइक 100% है, इसको मैं कर दूँ यहाँ पर 10%, वहाँ पर चेक करना आप, इतना बढ़ गया। और एक बॉर्डर रेडियस मूव कर देते हैं ताकि स्टाइलिंग गंदी ना लगे। और ये क्या हो गया, ओके। तो ओवरफ्लो हिडन करना पड़ेगा हमें यहाँ पर, ओवरफ्लो हिडन। देखिए, चेक कर लिया तो हमें स्टाइलिंग की अभी लग गया पता कि हाँ यार स्टाइलिंग में कुछ दिक्कत है। आपको दिख रहा होगा कि हाँ यार इतना 10% प्रोग्रेस बढ़ चुका है। 10 की जगह मैं 40 कर दूँ, 40 बढ़ गया। 40 की जगह मैं 90 कर दूँ, 90% हो गया। यही लॉजिक हमें वहाँ लगाना है। कैसे लगाएंगे अब वो देखते हैं। उससे पहले एक बटन को डिसेंट स्टाइलिंग दे देते हैं। तो बटन्स आएंगे, मैं डायरेक्ट कॉल कर रहा हूँ क्योंकि हमारी बहुत बड़ी ऐप नहीं है, लेकिन अगर आप करोगे, आपकी आदत नहीं है, तो आप प्लीज़ उसकी पेरेंट को कॉल करें, या लिखिए यहाँ पर .btn पहले लिखें और फिर उसके अंदर बटन को कॉल करें। पैडिंग देंगे डिसेंट सी, जो कि होगी टॉप बॉटम से 0.5 रैम एंड 1 रैम फ्रॉम राइट लेफ्ट। आई होप कि इतना ठीक है। फॉन्ट साइज बढ़ाऊँगा मैं इसका, करूँगा 20 पिक्सल्स का। बॉर्डर रेडियस दूंगा मैं 10 पिक्सल्स का। बॉर्डर रिमूव करूँगा, बॉर्डर विल बी 0, आउटलाइन विल बी 0। ठीक है जी, एक कर्सर पॉइंटर दे देते हैं, कर्सर पॉइंटर एंड यहाँ पर बटन के, आई होप कि फोकस होता है। मैं इसमें बहुत कंफ्यूज होता हूँ कि बटन की फोकस जब हो तो इसके ऊपर आ जाए, बैकग्राउंड इसका हो जाए ग्रे, प्योर ग्रे। आई होप कि फोकस ही होता है। ओके,
तो फोकस नहीं होगा, एक्टिव होगा। मैं चाहता हूँ जब क्लिक हो, सिर्फ क्लिक के टाइम पर हो, क्लिक क्लिक क्लिक, ये चीज़ चाहता हूँ, ठीक है। मैं तो एक बहुत डिसेंट सी हमने बटन को चली दे ली, प्रोग्रेस बार को दे ली। अब क्या करना है हमें, बाय डिफ़ॉल्ट जो इसकी विड्थ है इसको मैं रखूँगा यहाँ पर 0% के साथ में, कोई दिक्कत नहीं है ऐसी, ठीक है, क्लियर। चाहते क्या है कि जब स्टार्ट के ऊपर क्लिक हो तो ये हल्का हल्का सा बढ़ना शुरू हो जाए। चलेंगे हमारे स्क्रिप्ट के ऊपर और उससे पहले यहाँ पर देंगे स्टाइलिंग, सॉरी टैग स्क्रिप्ट src यहाँ पर दे देंगे script.js। चलते हैं और इसको मैं फिलहाल क्लोज़ कर रहा हूँ, ठीक है, साइड से मैं इसको क्लोज़ कर रहा हूँ। सबसे पहले जो हमारे जो बटन्स हैं उनको मैं कॉल करूँगा, लाइक इनको क्लास देते हैं, जैसे क्लास मैं दे दूँगा इसको स्टार्ट क्लास रीसेट, और कुछ चाहिए हमें, और हाँ एक ही चाहिए हमें, ये वाला प्रोग्रेस चाहिए। तो ये तो हमारे पास है ही, इसको हम तीनों को यहाँ पर कॉल करते हैं। डॉट स्टार्ट सॉरी लेट स्टार्ट इज़ इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, यहाँ पर सेट कर लेंगे हम डॉट स्टार्ट, ठीक है जी। सॉरी लेट रीसेट इज़ इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, एंड यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास रीसेट एंड लेट प्रोग्रेस इज़ इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर विच विल बी इक्वल टू डॉट प्रोग्रेस, ठीक है जी। एंड आई होप कि यहाँ पर हमारा प्रोग्रेस था। लॉजिक क्या रहेगा हमारा कि जब इसके ऊपर हम क्लिक करें, लाइक हम स्टार्ट के ऊपर क्लिक करें, स्टार्ट डॉट ऐड इवेंट लिसनर, जो कि होगा हमारा क्लिक, इसके ऊपर एक फंक्शन रन करेंगे हम, एरो फंक्शन या सिंपल फंक्शन, आप कुछ भी रन कर सकते हो। मैंने एक फंक्शन रन कर दिया जिसके अंदर हमारे पास लॉजिक डिफाइन होगा सेट इंटरवल का। तो एक चीज़ हमें क्या करनी है, हम करेंगे क्या कि एक लेट इंटरवल नाम का वेरिएबल बनाएंगे, लेट इंटरवल, जो कि ये चेक करेगा कि कोई पहले का इंटरवल चल रहा है कि नहीं चल रहा, और इसी बेसिस पर हम सारे इंटरवल्स को चलाएंगे। और सबसे पहले यहाँ पर हम एक कंडीशन लगाएंगे, इफ़ इंटरवल, यानी कि कोई पहले का इंटरवल चल रहा है तो करो क्लियर इंटरवल, जो कि होगा हमारा इंटरवल। थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग हो सकता है, हम करते रहे हैं कि हम पहले चेक करें कि इफ़ इंटरवल ट्रू कह सकते हो या फिर इंटरवल एक्टिव कह सकते हो, कि अगर पहले का कोई इंटरवल हमारा चल रहा है तो उसके ऊपर क्या हो, अगर वो चल रहा है तो कंडीशन होनी चाहिए कि वो इंटरवल क्लियर हो जाए, वही इंटरवल क्लियर हो जाए। क्यों ऐसा कर रहे हैं हम, ताकि जो पिछला इंटरवल चल रहा है वो बीच में इंटरप्ट ना करे और हमारी ऐप को कोई भी दिक्कत ना आए। अब क्या करेंगे, इंटरवल इज़ इक्वल टू सेट इंटरवल, और उससे पहले मैं एक वेरिएबल डिफाइन करूँगा, लेट विड्थ इज़ इक्वल टू 0, क्योंकि इसी विड्थ के बेसिस पर, एक वेरिएबल के बेसिस पर हम उसकी विड्थ को चलाएंगे। और इंटरवल को रख रहा हूँ मैं 100 मिली सेकेंड्स पर, ताकि बहुत स्मूथ एनिमेशन चले। एंड करेंगे कि यहाँ पर कि सेट इंटरवल करेंगे, और उसके बाद हम चाहते हैं कि जब इसके ऊपर सॉरी गाइस, जब इसके ऊपर हम चाहते हैं कि जब इसके ऊपर स्टार्ट के ऊपर क्लिक हो तो इंटरवल रन करे, और इंटरवल रन करने पर क्या हो, उसकी विड्थ बढ़ती रहे। तो करेंगे क्या कि जब इसके ऊपर क्लिक किया तो जो हमारा ये है प्रोग्रेस है, प्रोग्रेस डॉट स्टाइल डॉट विड्थ इज़ इक्वल टू विड्थ प्लस परसेंटेज इसलिए लगाया ताकि उसकी स्टाइल के अंदर उसकी परसेंटेज इंक्रीज़ होती रहे। और साथ में करेंगे क्या, उससे पहले हम कर देंगे विड्थ प्लस इक्वल टू 1। इससे क्या होगा कि हर एक 100 मिली सेकेंड पर उसकी विड्थ इंक्रीज़ होती रहेगी एक से, तो 1% से इंक्रीज़ होता रहेगा। एक बार इतना चेक करते हैं कि स्टार्ट करूँगा मैं, स्टार्ट, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इतना हमारा फंक्शन क्लियर है। अब क्या करना है कि जो हमारा रीसेट होगा उसके ऊपर क्लिक करेंगे हम, तो रीसेट डॉट
ऐड इवेंट लिसनर विच विल बी इक्वल टू क्लिक। जो हमारा अगला टास्क रहेगा वो ये रहेगा कि जब रीसेट के ऊपर ऐड इवेंट लिस्टर लगाएं उसके ऊपर एक क्लिक का फंक्शन रन होना चाहिए और जो हमारा इंटरवल रन हो रहा होगा उसको हम क्लियर कर देंगे। क्लियर इंटरवल, जो कि होगा हमारा इंटरवल। इसके साथ साथ एक चीज़ हमने और करनी है कि जो हमारी विड्थ है वो विड्थ भी ज़ीरो हो जाए। तो हम क्या करेंगे कि जो हमने ये लगाया प्रोग्रेस डॉट स्टाइल डॉट विड्थ इज़ इक्वल टू 0 प्लस परसेंटेज का अगर किसी को मतलब समझ नहीं आया तो इतना समझ लीजिए कि जब हम किसी भी चीज़ को डिफाइन करते हैं विड्थ किसी की भी, तो उसको हम परसेंटेज के यूनिट में भी डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये हो रहा है कि जब उसकी स्टाइल यहाँ पर चेंज होगी, जो हमने ये दिया प्रोग्रेस डॉट स्टाइल डॉट विड्थ इज इक्वल टू 0, तो 0 के साथ 0% बन जाएगा, तो वो एक वैलिड वैल्यू मानी जाएगी। वहाँ पर हमें किसी टाइप का एरर, इसीलिए यहाँ पर हम प्लस परसेंटेज कर रहे हैं। तो एक बार चेक करते हैं कि हमारा जो ये फंक्शन है वो सही से काम कर रहा है कि नहीं। कोई चेक करते हैं, रिफ्रेश कर लेंगे हमारे पेज को और स्टार्ट करते हैं एक बार। तो ठीक है, हमारा स्टार्ट हो रहा है। रिसेट के ऊपर क्लिक करेंगे, देखा रीसेट के ऊपर एक चीज़ कोई दिक्कत है इसलिए यहाँ पर हमारा ये रन नहीं हुआ। तो रीसेट के ऊपर अगर मैं देखूँ डॉट रीसेट ऐड इवेंट लिस्नर क्लिक का फंक्शन रन होगा। यहाँ पर भी हम अगर सेम कंडीशन ट्राई कर लगाने की तो अरे वो चेक करते हैं। तो स्टार्ट करूँगा मैं, रीसेट के ऊपर क्लिक करूँगा तो रीसेट का हमारा फंक्शन काम नहीं कर रहा है। कोई चेक करते ही कोई दिक्कत आ रही है कि इसमें कैन नॉट रीड दी प्रॉपर इवेंट लिसनर, कोई स्पेलिंग गलत है कि हमारे इवेंट लिसनर रीसेट और यहाँ अच्छा रीसेट बड़ा आर डाला हुआ हमने, तो छोटी छोटी दिक्कतें बड़ा आर एंड यहाँ पर भी हमारा आ जाएगा। और चलो ये तो वही है हमारा डाला हुआ जो हमने। ठीक है जी, एरर गायब हो गया। स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट हो गया। रीसेट के ऊपर क्लिक करूँगा, बंद। स्टार्ट करूँगा 2 3 4, रीसेट के ऊपर क्लिक करूँगा, बंद। स्टार्ट बंद, स्टार्ट बंद। ठीक है जी। अब एक इशू जो मेरे को लग रहा है कि जो हमने पहले इसका जो प्रीव्यू देखा उसके अंदर नहीं था कि जो हम स्टार्ट क्लिक करते हैं तो वो बिल्कुल 0 से स्टार्ट होता है। तो एक बार हमें चेक करना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पर करूँ कि ये सेट इंटरवल चलने से पहले कि जो इंटरवल भी क्लियर हो जाए, और यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि इसकी विड्थ भी हो जाए। जो हमने यहाँ पर लाइन डाली है वो सेम लाइन मैं ऊपर डाल दूँगा। एक चेकिंग है, आई थिंक कि ये चीज़ काम करनी चाहिए। एक बार चेक करते हैं। स्टार्ट करूँगा, 0 स्टार्ट हुआ। रिजल्ट के ऊपर क्लिक करूँगा, 0। स्टार्ट के ऊपर क्लिक करूँगा और यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। बस चेक करते हैं, ये नहीं कोई इशू नहीं है। मे बी ना जो हमारी दिक्कत है वो दिक्कत आ रही है यहाँ पर। मैंने एक कंडीशन चेक की थी कि अगर हमारी विड्थ चेकिंग की थी कि इफ़ विड्थ इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी कि जो हमारा फिल होगा अगर वो 100% से पार कर जाता है तो क्लियर इंटरवल कर दे कि जो हमारा ये चीज़ चल रही है। यानी कि जब हमारा विड्थ इक्वल टू 100 पहुँच जाए, प्लस होते होते 100 पहुँच जाए, तब हमारा क्लियर इंटरवल हो जाए और वहाँ से चीज़ें बंद हो जाए। और हमने वहाँ पर डाली थी कि ये चीज़ यहाँ पर अप्लाई हो जाएगी। तो एक जस्ट चेकिंग की थी कि शायद हमारा काम कर जाए, लेकिन नहीं काम किया। तो एक बार हम यहाँ पर क्या करता हूँ मैं कि तो यहाँ पर क्लियर इंटरवल हो जाएगा और यहाँ पर मैं करूँगा विड्थ इक्वल टू 0 एंड यहाँ पर मैं 0 की जगह देकर देता हूँ विड्थ। एक्सप्लिसिटली वैल्यू से हम चेक कर रहे हैं कि चीज़ हमारी काम कर रही है कि नहीं। स्टार्ट किया तो मान लो यहाँ पर है, रिजल्ट के ऊपर क्लिक करूँगा, यहाँ से खाली हो गया। स्टार्ट के ऊपर क्लिक करूँगा, फिर 0 से। तो एक बहुत छोटी सी मिनिमल सी दिक्कत थी जो कि हमने यहाँ पर फेस की, यानी कि वेरिएबल बेसिस पर यहाँ पर ही काम कर रहा है। तो कोई दिक्कत नहीं है, हम यहाँ से कर लेंगे। या फिर हम एक और चीज़ ट्राई कर लेते हैं, इसको डबल कोट्स में रखकर यहाँ पर कर देंगे 0। चेक अगेन, चेक। स्टार्ट किया, आगे बढ़ा, रिसेट करेंगे, 0 पर आ गया। स्टार्ट करेंगे, फिर से 0। यानी कि एक न्यूमेरिकल और एक स्ट्रिंग वैल्यू को यहाँ पर कंसिडर नहीं किया जा रहा था। और यहाँ पर अगर हमने विड्थ की जगह 0 एज अ स्ट्रिंग ले लिया तो हमें ऐसा कोई इशू देखने को नहीं मिला। वही चीज़ होगी सेम। स्टार्ट के ऊपर क्लिक करूँगा, यहाँ तक चला जाएगा। आप देखना यहाँ पर जब जाएगा इसको एक बार पूरा फिल होने देते हैं कि उसके बाद हमारे पास इसका बिहेवियर क्या रहता है। 100 हो गया, रिजल्ट के ऊपर क्लिक किया, ख़त्म। फिर से क्लिक करेंगे, दिक्कत आ गई। आई होप कि यही वाला जो हमारा मेथड था वो ठीक था। चेक करते हैं, इसको एक बार फिल होने देते हैं पूरा फिर से।
रीसेट एंड क्लियर स्टार्ट, फिर से 0 स्टार्ट होएगा। एक बार फिर फिल होने देते हैं और इसको ना जब ये कंप्लीट फिल हो जाएगा, कंप्लीट फिल होने के 2 सेकंड बाद हम चेक करेंगे कि हाँ यार ये चीज़ दोबारा काम कर रही है कि नहीं। अब फिल हो गया 1 2, चेक करते हैं, रीसेट क्लियर एंड फिर से स्टार्ट। आई थिंक कि मैंने यहाँ पर भी वही लॉजिक की गलती की है। अगर मैं यहाँ पर कर दूँ विड्थ या फिर यहाँ पर कर दूँ मैं विड्थ, 0 की जगह विड्थ, चेक करते हैं। तो क्योंकि हमने लॉजिक लगाया था कि इफ़ के बाद जब वो 100 हो जाए तो क्लियर इंटरवल हो जाना चाहिए, यानी कि रुक जाना चाहिए। तो एक बार चेक करते हैं कि वो इंटरवल रुक रहा है कि नहीं रुक रहा। अढ़ाई रुक की वो रुक चुका है, रिजल्ट क्लियर एंड ऑल सेट। तो ये था हमारा आज का छोटा सा बढ़िया सा प्रोजेक्ट। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, और ऐसे और भी बहुत सारे वीडियोस मैं आपके लिए लेके आने वाला हूँ। बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स होंगे जिसमें छोटी छोटी नॉलेज से आपको बहुत एंगेजिंग चीज़ें निकाल कर मिल रही होंगी। तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए और इंस्टाग्राम पर फॉलो करना मत भूलिए, क्योंकि वहाँ पर एक छोटी छोटी ट्रिक्स एंड टिप्स आपके साथ मैं शेयर करता रहूँगा। तो मिलते हैं आपसे अगले टास्क में। अब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपना कोडिंग का प्रोजेक्ट करते रहें और चैनल को सब्सक्राइब करते रहें।